नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। तो एक जन ने एक सवाल किया है कि दादा अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो उसमें क्या हम श्री हरि को, जैसे माता लक्ष्मी को तो वैसे बेलपत्र हम देते हैं, तो श्री हरि को भी क्या बेलपत्र दे सकते हैं और अक्षत भी क्या हम श्री हरि को अर्पण कर सकते हैं यानी कि भगवान विष्णु को, श्री नारायण को जो है हम बेलपत्र अक्षत आदि ये जो है निवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो अवश्य रूप से कर सकते, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। देखिए, विष्णु पूजन के लिए जो है तुलसी पत्र को जो है श्रेष्ठ कहा गया है, पर बाकी कई सारे पत्रों का वहाँ पर नाम है, जैसे कि वहाँ पर शमी पत्र का नाम है, जो आंवला के आमलक पत्र जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है बेल पत्र जो है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तमाल पत्र जो है इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के पत्रों का नाम है। तो अगर आप तुलसी से जो है तुलसी दल से अगर आप विष्णु पूजा कर रहे हैं तो वो बहुत ही श्रेष्ठ है। और उसके बाद अगर तुलसी पत्र आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर जो है तुलसी पत्र के साथ भी अगर आप कोई और पत्र का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें बेल पत्र को उत्तम कहा गया है, उसमें बेल पत्र को ही उत्तम कहा गया है। तो बेल पत्र से अवश्य रूप से जो है आप पूजन कर सकते हैं, श्री हरि के पूजन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। ये एक हमारे यहाँ पर ना बहुत सारे कुछ प्रचलित विषय हो गया है कि हम विष्णु पूजन जो है वो करेंगे तो बेल पत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। बेल पत्र एक ऐसा पत्र है जिसका प्रयोग आप सभी पूजा में कर सकते हैं। और बेल पत्र को बहुत सारे लोग जैसे कि कहते हैं कि ये केवल मात्र देवी पूजन के लिए है या फिर जो है ये केवल शाक्तों के लिए है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये धारणा हम लोगों ने बना कर रखा है, इस प्रकार के ना एक अलग अलग धारणा हमने बना कर रखा है कि ये इनके लिए ही है, ये उनके लिए ही है, ये इनके पूजा में ही केवल मात्र दिए जाएंगे। नहीं, शास्त्र हमें ऐसा नहीं कहता है। कई विषय को उत्तम कहा जाता है, कई विषय को उत्तम कहा जाता है। जैसे कि देवी पूजा के अगर अर्घ में कहा गया है कि उसमें जो है जो तांबे के जो पात्र अर्घ पात्र होंगे वो उत्तम होता है। पर ऐसा नहीं है कि आप शंख आदि से अर्घ दे ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार से ही जो है विष्णु पूजा के लिए तुलसी पत्र जो है उत्तम है। अर्थात जो है तुलसी पत्र से अगर आप केवल मात्र तुलसी पत्र से ही विष्णु पूजन करते हैं तो भी आपका पूजन जो है वो पूर्ण होता है। पर आप जब उपचार आदि विधि से आप पूजन कर रहे हैं या फिर नित्य प्रतिदिन के गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य से आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें अगर आप बेल पत्र से पूजन करते हैं ना तो वो बहुत उत्तम पूजन है। श्री हरि के पूजन या माता लक्ष्मी के साथ जब आप पूजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो माता लक्ष्मी को भी जो है जैसे कि बेल पत्र देने से कई बार पूछते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है श्री हरि के पूजन में, यानी कि श्री विष्णु के पूजन में जो है अवश्य रूप से आप बेल पत्र प्रयोग कर सकते हैं। बेल पत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बेल पत्र सचंदन चर्चित करके जो है श्री हरि को आप जो है अवश्य रूप से अर्पण करें, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। विष्णु पूजा में भी जो है बेल पत्र देने का विधान है, बेल पत्र देने का विधान है। आमलक पत्र, बेल पत्र, जो तमाल पत्र आदि है, भोज पत्र आदि है, ये सभी कुछ जो है श्री विष्णु के पूजन में जो है वो दिए जाते हैं। तो अगर तुलसी दल के साथ आप कोई और उत्तम पत्र देना चाहते तो वो बेल पत्र ही है, तो वो बेल पत्र ही है। और अगर आप तुलसी पत्र अगर आपको नहीं मिल रहे हैं, कई जन के घर में ना ये एक नियम होता है, वो माता तुलसी को तोड़कर पूजन नहीं करते हैं। मतलब अपने पूजा घर में ही एक अलग सा गमला लगाकर जो है उसमें माता तुलसी को स्थापित करके वो पूजन करते हैं, पर वो ना तोड़ते नहीं है, पत्ते आदि नहीं तोड़ते हैं, पत्ते आदि वो नहीं तोड़ते हैं। तो वहाँ पर भी जो है आप बेल पत्र से ही विष्णु पूजन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अर्थात बेल पत्र से आप निश्चिंत होकर जो है श्री नारायण की पूजा आप कर सकते हैं। और अक्षत की जो विषय है, अक्षत जो है, देखिए श्री हरि को केवल अक्षत से पूजन नहीं किया जा सकता। केवल अक्षत अर्थात जो है जैसे कि हमें कई समय जैसे पुष्प आदि नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं कि केवल गंधाक्षत से पूजन करते हैं ना। तो केवल गंधाक्षत से जो है मतलब केवल अक्षत से जो है कभी भी श्री हरि के पूजन नहीं करना चाहिए। आपको अक्षत के साथ जो है पुष्प गंधाक्षत के साथ ही आप थोड़ा सा पुष्प जो है वो आप दे दीजिए, या फिर जो है पत्र आदि जो है उसका आप प्रयोग करिए। तो अक्षत से आप अवश्य रूप से श्री हरि के पूजन कर सकते हैं, पर
केवल अक्षत से नहीं, अर्थात जो है केवल मात्र अक्षत से नहीं पूजन करना चाहिए, पर अक्षत से अवश्य रूप से किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। और चावल का अक्षत ही, बहुत सारे लोग जो सफ़ेद तिल आदि ये सब कुछ नहीं, ये ज़रूरी नहीं, वो अलग विषय होता है। वो जो होता है ना कि एकादशी व्रत का एक अलग विषय होता है, वो अक्षत का विषय जो होता है वो एक अलग विषय होता है, वो संपूर्णतः ना एक व्रत से जुड़ा हुआ विषय है। पर नित्य पूजा आदि और साधारणता अगर आप श्री हरि को अक्षत अर्पण करना चाहते तो अवश्य कर सकते हैं। तो अक्षत में गंध यानी कि चंदन आदि के साथ साथ जो है पत्र पुष्प आदि ये प्रयोग करते हुए जो है आप अक्षत निवेदन करें, अर्थात केवल मात्र खाली अक्षत नहीं निवेदन करना चाहिए। हम केवल मात्र अक्षत जैसे कि निवेदन करते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। आपको पत्र पुष्प के साथ जो है अक्षत आपको श्री हरि को निवेदन करना चाहिए। तो पुष्प अक्षत इसलिए कहा जाता है पुष्प अक्षत, श्री हरि को पुष्प अक्षत निवेदन करना। तो अक्षत आप जो है पुष्प के साथ जो है श्री नारायण को अवश्य रूप से निवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। केवल अक्षत मत करिएगा, उसमें पुष्प या पत्र ये जोड़ लीजिए और उसके बाद वो अक्षत आप श्री हरि को निवेदन करिए। तो यही था कि बेल पत्र से भी आप पूजन कर सकते हैं और जो है अक्षत से भी जो है आप पूजन कर सकते हैं, अगर पुष्प आदि के साथ आप अक्षत का प्रयोग कर रहे हैं तो यही था कि नारायण पूजा के लिए ये जो सवाल मिला मुझे, तो ये वही था। और मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। इसके रिलेटेड मतलब ऐसे पूजा आदि से रिलेटेड और कोई भी सवाल आप लोगों का है तो आप लोग मुझे मेल करके भेज सकते हैं। कमेंट में कई समय जो है जैसे कि मैं पोस्ट आदि में करता हूँ तो उसमें कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे आपसे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।